दोस्तों नमस्कार। राजनीति रुद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत के प्रथम 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम सोमनाथ दर्शन के लिए चल पड़े और हमारी बस बड़े अच्छे समुद्र के किनारे पर बड़े अच्छी तरह से चल रही थी और हम भी समुद्र के किनारे का बड़ा लुत्फ उठा रहे थे। हम समुद्र के किनारे किनारे चलते चलते हमें बहुत आनंद आ रहा था और हम सब बड़े एंजॉय ले रहे थे। हम आगे चले और समुद्र जैसे जैसे हमारे साथ चल रहा, हमें एहसास हो रहा था कि भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ये। यहाँ देखिए कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। रास्ते में हमें कई मंदिर मिले और वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। सोमनाथ के चारों तरफ 2-4 किलोमीटर के अंदर अंदर से बहुत सारे मंदिर हैं जिनका दर्शन बहुत ही अच्छे होते हैं। हम जगह जगह पर उतरे और बार बार हर मंदिर के हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम त्रिवेणी संगम में चले गए। वहाँ त्रिवेणी घाट है, वहाँ 3 नदियों का संगम है और हमने वहाँ स्नान किया। कहते हैं यहाँ स्नान करने से बहुत ही अच्छा होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी स्नान करते थे और यहाँ पर हमने भी स्नान किया। उसके बाद हम बलराम के यहाँ गए जहाँ बलराम जी स्वर्ग गए थे। श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को पहले भेजा था क्योंकि वह शेषनाग के रूप थे और उसके बाद वो श्री कृष्ण जी अब उसके बाद गए थे। श्री कृष्ण जहाँ पर लेटे हुए थे वहाँ भील ने उनके पैरों में बाण लगा था और वहीं पर यह मंदिर है। देखिए ये श्री कृष्ण के पद हैं जहाँ पर श्री कृष्ण यहीं से स्वर्ग की तरफ चले गए थे और हमने भी श्री कृष्ण के इन पैरों पद चिन्हों पर नमस्कार किया और आगे चले। हम वहाँ से फिर आगे चले, सोमनाथ ट्रस्ट के पास पहुँचे और वहाँ भी एक बहुत सुंदर मंदिर मिला और हमने मंदिर के दर्शन किए और फिर हम यहाँ हिंगलाज माता के मंदिर गए जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह है हिंगलाज माता का मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर है और ये गुफाओं के अंदर है। यहाँ पांडव की गुफाएं हैं। ये गुफाएं भी यहाँ फेमस हैं और यहाँ पांडव के अलग अलग शिवलिंग व मूर्तियां हैं। हमने सभी को के दर्शन किए और यहाँ दर्शन करके हमें बहुत संतुष्ट हुआ। फिर हम सोमनाथ मंदिर के पास चले गए और हमने वहाँ सोमनाथ के मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा देखा। सोमनाथ मंदिर के बाहर काउंटर वगैरह लगे होते हैं जो कि कैमरा, आपको पता ही होता है कि हर मंदिर के बाहर कैमरा व जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है उसकी चीज़ें बाहर रखवा लेते हैं और ये बाहर से ही हमने मंदिर के चारों तरफ से दर्शन किए और चारों तरफ का नज़ारा देखा। ये सोमनाथ मंदिर है जो कि बहुत सुंदर है। यह इस पर बार बार आक्रमण हुए और यह बार बार पुनः स्थापित हुआ और अब तो ये बहुत सुंदर मंदिर बन गया है जिसको देखते ही रहने का मन करता है। ये आप इसमें देखिए सोमनाथ के असली दर्शन है, ये दर्शन भी हैं। फिर उसके बाद हम गंगेश्वर महादेव मंदिर दीव दमन चले गए। हमने वहाँ भी जाकर देखा कि वहाँ समुद्र द्वारा दीव दमन में यहाँ 5 पांडव द्वारा 5 शिवलिंग हैं जिनका समुद्र ही आकर के जल अभिषेक करता है। और ये देखिए 5 पांडवों के नाम से 5 शिवलिंग हैं और यहाँ पर अब बहुत बड़ा मंदिर भी बन गया है। तब हम गए थे तब तो इतना ज़्यादा मंदिर बना नहीं था और अब तो वहाँ देखने लायक हो गया है। हमने वहाँ बार बार देखा कि समुद्र की लहरें बार बार आती हैं और यहाँ इन 5 शिवलिंगों को जल अभिषेक करती हैं। यह बहुत ही सुंदर नज़ारा था जिसको देखकर हमारा मन बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया और हमें बहुत आनंद आ रहा था और हम बार बार यह नज़ारा देख रहे थे। ये आप भी देख रहे होंगे कि बहुत ही सुंदर नज़ारा था जो कि हमने इन 5 शिवलिंगों पर जल अर्पण किया और समुद्र द्वारा भी जल अर्पण होते हुए देखा। हम इसका आनंद ले रहे थे और हम आनंद लेकर इससे आगे बढ़े तो हमने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही भव्य व सुंदर मंदिर है। हमने उसके भी दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम जैसे ही आगे निकले हमने देखा वहाँ पर नारियल वगैरह भी मिलता है। जो हमने नारियल पानी वगैरह भी पिया जिसको हम बहुत ही अच्छी
से नारियल पी करके बाहर निकले और हमने वहाँ ये भोले का और हनुमान जी का भी वहाँ मंदिर है और हम वहाँ नंदी भी बैठे हुए हैं। हमने नंदी को भी प्रणाम किया और आगे चलकर हमने झूला झूल कर हम सभी आनंद से महसूस कर रहे थे। और हमने देखा कि हम सब बड़ा एंजॉय कर रहे थे और हमने एंजॉय किया। काफ़ी देर तक हम वहाँ रहे और हम वहाँ एक दूसरे के साथ नारियल भी पीते रहे। ये आप देख रहे होंगे, हमने वहाँ पर सभी ने नारियल लिया और सभी ने नारियल पिया। नारियल पीते हुए हमें बड़ा ही सुंदर लग रहा था। यहाँ नारियल बहुत सस्ता होता है जो बहुत ही अच्छा व लाभदायक होता है। हम सब नारियल का आनंद ले रहे थे और हम वहाँ एक के बाद एक हमने सभी ने नारियल पानी पिया और उसके बाद हम वहाँ से चल पड़े। वहाँ से चलने के बाद हम आगे चले, जैसे कि हम दूसरी जगह पर गए, वहाँ भी हमने नारियल पानी पिया और नारियल पानी पी करके हम वहाँ एक टापू है और उस टापू पर हमने जो मिलिट्री द्वारा 146 का एक जहाज, लड़ाकू जहाज उतरा हुआ है, उसको वहाँ देखने के लिए रखा है। हमने उसको देखा और वहाँ पर हमने भी इस जगह पर भी काफ़ी इंजॉय। ये वो जहाज है जो कि लड़ाकू जहाज है और ये यहाँ पर ही स्थित है, पहले से ही स्थित है। इसका वो ये 140 F-149 जहाज है जो कि बहुत ही अच्छा है। और हम ये यहाँ दार्शनिक स्थल है जो यहाँ पर आकर के लोग देखते हैं और इसका वहाँ पर बैठने वगैरह। फिर हम नायडा गुफाओं की तरफ चले गए। ये गुफाएं इतनी गहरी हैं कि एक बार जहाँ से आदमी घुस जाए तो दूसरी बार वहाँ से निकलना बड़ा ही कठिन हो जाता है। हम भी इन गुफाओं का बड़ा आनंद लिया और हम यहाँ इन गुफाओं का आनंद लेकर, ये देखिए इसमें बहुत बड़ी लंबे पेड़ व टहनियाँ व जड़ें, बहुत सारा ऐसा है कि यहाँ जिस रास्ते से आप गए उस रास्ते वापस आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हम सब ये देखिए कितनी लंबी लंबी इनकी टहनियाँ हैं, जड़ें हैं और यहाँ पर चलते जा रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं। चारों तरफ एक जैसी टहनियाँ, एक जैसे ही गुफाएं। फिर हम आगे चले और हम एक और दार्शनिक स्थल पर पहुँचे जहाँ से हमने उसका वहाँ आनंद लिया। ये बहुत ही ऊंचाई पर है और हम यहाँ इसकी टॉप पर चढ़कर हमने यहाँ का बड़ा ही सुंदर नज़ारा देखा। एक तरफ समुद्र है, दूसरे किनारे पर ये दार्शनिक स्थल है और यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से वहाँ एक बहुत ही सुंदर जेल का दृश्य भी देखा। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था और यह जेल बहुत ही यहाँ से साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर आदमी आते हैं और यहाँ आकर के सभी चीज़ों का एंजॉय करते हैं और बड़े ठाठ बाट से यहाँ दर्शन करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही काफ़ी ऊंचाई पर है। ये देखिए सामने जेल है और यहाँ कैदियों को रखा जाता है। इस पर किसी भी तरह से कोई समुद्र के मध्य में है, यहाँ कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, सिर्फ जहाज वगैरह आदि से इस जेल तक जाता था। तब अंग्रेज़ों के टाइम पर यहाँ इस जेल में ही कैदियों को रखा जाता था ताकि कैदी यहाँ से भाग न पाए। और यही जेल है जो कि समुद्र के मध्य में है। और फिर हमने एक मंदिर में जाकर दर्शन किए। फिर देव दमन के बीच पर हमने काफ़ी देर तक स्नान किया और वहाँ समुद्र का एंजॉय लिया और हम वहाँ नहाते रहे और समुद्र बीच में आनंद लेते रहे। बहुत देर तक हम वहाँ आनंद लेते रहे। हमने बड़े वहाँ खूब एंजॉयमेंट किया और अपने लाइफ के क्षणों को खूब सजोया। हम जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ बड़े सुंदर भाव से, बड़े अच्छे ढंग से अपने आप को वहाँ ढाल लेते हैं और वहाँ हर तरह का एंजॉय आनंद लेते हैं, क्योंकि इंसान ने कभी भी किसी भी तरह के ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए जिसका आदमी एंजॉय न ले सके।